वर्ष 1971 में आई देवानंद की फिल्म हरे राम हरे कृष्णा के गाने दम मारो दम को आज भी एक कल्ट क्लासिक गाना माना जाता है। ये सुपरहिट गाना उस समय भारतीय युवा पीढ़ी का एंथम बन गया था। उस वक्त की पीढ़ी इस गाने के रिकॉर्ड पर लाउड स्पीकर के जरिए सुन सुनकर बड़ी हुई, लेकिन ये गाना उस समय ऑल इंडिया रेडियो पर बैन हो गया था, क्योंकि कई लोगों को लगता था कि इसमें ड्रग्स वगैरह का सेवन है, जो युवा पीढ़ी को नशे से प्रेरित कर सकता है। बावजूद इसके आशा भोसले का ये गाया गाना, ये सुपरहिट गाना सुपरहिट साबित हुआ। इस गाने ने रातों रात अभिनेत्री जीनत मान को भी स्टार बना दिया। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि आनंद बख्शी का लिखा ये गाना उस समय लगभग हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से हटा दिया गया था। दरअसल देव साहब 1970 में आई अपनी फिल्म प्रेम पुजारी की विफलता के बाद बेहद हताश थे और कुछ दिनों के लिए नेपाल में थे। उनके जर्मन दोस्त का फोन आया कि वो भी अपनी एक डॉक्यूमेंट्री शूटिंग के लिए काठमांडू में आया हुआ है। जब देव साहब उस दोस्त से मिले तो उन्होंने देव को नेपाल में उस जगह के बारे में बताया जहां विदेश से लोग आकर हिप्पी पार्टीज करते हैं, नशा करते हैं। देव साहब भी उत्सुकतावश उस नए माहौल को देखने के लिए उस जगह पर पहुंच गए। उन दोनों युवाओं में हिप्पी बनने का क्रेज था। उन्होंने देखा कि वहां जवान लड़के लड़कियां नशे में झूम रहे हैं, गांजा अफीम पीना, मौज मस्ती करना, सिगरेट के धुएं में गुम, माथे पर टीका लगाए, गले में गेंदों की फूल माला पहने, दूसरे को चिल्लम पकड़ाते, आसमान को ताकते जैसे ध्यान कर रहे। ये सभी हिप्पी लड़के लड़कियां पूरी तरह से नशे में धुत थे। तभी अचानक देवानंद की नजर एक लड़की पर पड़ी। वो देखने में विदेशी नहीं लग रही थी। वहां के एक होटल के वेटर से देवानंद ने उस लड़की के बारे में पूछा। वेटर ने अगले दिन देव साहब से उस लड़की की मीटिंग तय कर दी। लड़की का नाम था जसबीर, लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर प्रभाव में अपने आप को जैनिस कहती थी। वो लड़की कनाडा की रहने वाली थी और अपने घर से भागकर नेपाल आई थी, क्योंकि उसकी माँ उस पर पाबंदी लगाती थी। जसबीर के माँ बाप का तलाक हो चुका था और पिता पंजाब में कहीं रहते थे। जैनिस को लगता था कि उसके माँ बाप ने उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा और ना ही वो आज की नई पीढ़ी को समझते हैं, इसीलिए वो कुछ पैसा चुराकर घर से भाग आई और अब हिप्पी बन गई। जैनिस की कहानी सुनते सुनते देव साहब को अपनी नई फिल्म की कहानी का आइडिया दिमाग में आने लगा और उन्होंने ठान लिया कि वो जैनिस की जिंदगी और इस हिप्पी कल्चर पर अपनी नई फिल्म बनाएंगे। देवानंद हरे राम हरे कृष्णा की स्क्रिप्ट के साथ नेपाल से लौटे और साथ में ये भी फैसला कर चुके थे कि उनकी फिल्म लंदन या पेरिस में नहीं, पूरी की पूरी काठमांडू में ही कहीं बनेगी। देवानंद पहले से ही 1968 की फिल्म अमेरिकी साइकेडिक फिल्म साइको आउट से प्रभावित थे। उसमें उन्होंने जैनिस की यह सच्ची कहानी भी जोड़ दी। देवानंद का नेपाल के शाही परिवार के साथ काफी अच्छा रिश्ता था। उन दोनों नेपाल नरेश थे राजा महेंद्र, और उन्होंने तुरंत नेपाल नरेश से मिलकर फिल्म की कहानी सुनाई। देवानंद ने उनसे नेपाल में किसी भी जगह पर शूट करने की अनुमति मांगी। राजा महेंद्र ने देवानंद से नेपाल में कुछ और दिन रुकने के लिए कहा और उन्होंने अन्नपूर्णा पहाड़ी के बीच बसे अपने भाई प्रिंस वसुंधरा के स्टाइलिश होटल भेज दिया और देवानंद को वहां शांति से फिल्म की कहानी विस्तार में लिखने को कहा। इसके बाद उन्हें नेपाल में कहीं भी शूट करने की अनुमति भी मिल गई। अब फिल्म की स्टार कास्ट फाइनल करने बंबई पहुंचे देव साहब ने जैनिस के किरदार के लिए नई अभिनेत्री की तलाश शुरू कर दी। जिस समय जब नवकेतन की टीम और देव साहब हरे रामा हरे कृष्णा की कास्टिंग कर रहे थे, फिल्म निर्माता अभिनेता ओपी रल्लन ने उन्हें जीनत मान के नाम का सुझाव दिया। दरअसल मैं 70 के दशक में ओपी रल्लन ने जीनत को हलचल फिल्म में एक छोटा सा रोल दिया था। जीनत को जसवीर और जैनिस के किरदार के लिए स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया। पीले रंग की फ्रॉक पहने जीनत को देव साहब ने देखते ही जसवीर जैनिस के रोल के लिए कास्ट कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फिल्म हलचल की असफलता के बाद जीनत का परिवार देश छोड़ने के लिए तैयार था। वो माल्टा जाना चाहते थे, लेकिन देव साहब ने जीनत की मां को रोकने की कोशिश की। उस समय फिल्म को बनकर तैयार होने में करीब 2 या 3 साल का समय लगता था और जीनत परिवार लंबे समय तक भारत में नहीं रुकना चाहते थे। लेकिन देव साहब ने वादा किया कि फिल्म की शूटिंग जल्दी पूरी कर लेंगे और फिल्म जल्दी ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जीनत के परिवार ने देव साहब के आश्वासन के बाद देश छोड़ने का अपना इरादा बदल दिया। अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में जैनिस पर देव साहब एक जबरदस्त हिप्पी गाना चाहते थे, जिसे हिप्पी ड्रग्स एडिक्ट पर फिल्माया जाना था। लिहाजा जरूरत थी गाने में एक तरह का नशीलापन हो, गाना थोड़ा सेंशुअस भी हो। देव साहब ने इस गाने को लिखने का जिम्मा गीतकार आनंद बशीर साहब को दे दिया।
हरे रामा हरे कृष्णा के लिए संगीत बनाने का काम पहले सचिन देव बर्मन को दिया गया था, लेकिन वो हिप्पी संस्कृति और नशे पत्ती के सख्त नफरत करते थे। इस गाने में तो खुलेपन ड्रग्स का सेवन करते दिखाया जाना था, इसलिए उन्होंने देव साहब के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन उनके बेटे आर डी बर्मन की राय अलग थी और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। संगीतकार आर डी बर्मन ने तुरंत एक धुन बनाई जो सभी को पसंद आई। आर डी बर्मन आनंद के साथ बैठे और उनसे गाना शुरू करने से पहले कुछ शब्द देने को कहा। ये आनंद ही थे जिन्होंने इस गाने के लिए पुराने वाक्यांश दम मारो दम मिट जाए गम को मुखड़ा के रूप में इस्तेमाल किया। आर डी बर्मन ने आनंद से इस धुन और मुखड़े पर गाना पूरा करने को कहा। गाना लाजवाब बना था। हर किसी को यकीन हो गया कि यह गाना युवा वर्ग का क्रेज बन जाएगा। इससे ठीक पहले ये उसी समय की बात है जब यह गाना अभी तैयार नहीं हुआ था। आशा भोसले नेपाल में घूम रही थी और एक कैफे में उन्हें एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। करीब जाने पर उन्होंने देखा कि वो आर डी बर्मन थे। नेपाल के कैफे में आर डी बर्मन कई तरह के स्पून सुन रहे थे। उन्होंने आशा भोसले को भी सुनाया। उनमें कोई गाना नहीं था, ना ही कोई बोल थे, सिर्फ तरह तरह की आवाजें थी। आर डी बर्मन ने वो सारे स्पून खरीद लिए। इसके ठीक एक महीने बाद उन्होंने आशा को यह गाना दम मारो दम गाने के लिए ऑफर किया। आशा को भी गाना बहुत ही पसंद आया। दरअसल डांस वर्जन वाला हरे रामा हरे कृष्णा उषा उत्तुप और आशा भोसले दम मारो दम का युगल गीत माना जाता है, लेकिन अंत में उन दोनों गानों को सूची से बाहर कर दिया गया और बाद में आशा भोसले ने अकेले इस गाने को गाया। लेकिन इस गाने की रिकॉर्डिंग के 2 दिन बाद ही पंचमदा ने फोन करके बोला कि तुम्हारा ये गाना फिल्म से हटा दिया गया है। दरअसल देव साहब इस गाने से डर गए थे। देवानंद अपने एक अन्य गाने राम का नाम बदनाम ना करो से पहले कुछ ऐसा ही जोशीला गाना चाहते तो जरूर थे, लेकिन इस गाने की हाई एनर्जी को देखकर उन्हें डर था कि ये गाना उनके मुख्य गाने राम का नाम बदनाम ना करो पर भारी पड़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा को फिल्म से हटाने का निर्णय किया। उन्होंने तय किया कि वे इस गाने को केवल रिकॉर्ड पर रखेंगे, लेकिन फिल्म में नहीं। इस गाने की फिल्म में शामिल ना करने की बात सुनते ही आशा जी निर्देशक देवानंद के घर चली गई और उनसे कहा कि यह गाना बहुत अच्छा है, प्लीज आप इसे मत हटाइए। आशा के बार बार आग्रह करने पर देव साहब बोले कि आप कह रही हैं तो मैं एक गाने को फिल्म में रख लेता हूं। कई दिनों के विचार विमर्श के बाद जीनत मान पर फिल्माए इस गाने का एक छोटा सा संस्करण अलग से फिल्म में रखा गया। जीनत मान ने वेस्टर्न किरदार की आवाज बनने के लिए जिस आवाज की जरूरत थी उसे आशा जी ने उसी सहजता से गाया। इस गाने के लिए आशा जी ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता। आज भी दम मारो दम आशा जी के टॉप 10 गानों में माना जा सकता है। गायक भूपिंदर ने गाने में गिटार बजाया है, जहां इस गीत ने गीतकार आनंद बख्शी को एक बहुमुखी गीतकार के रूप में प्रस्तुत किया, उनके करियर को एक आकार दिया। वहीं इससे संगीतकार राहुल देव बर्मन के करियर को भी बढ़ावा मिला। देवानंद के डायरेक्शन में बनने वाली दूसरी फिल्म 14 जनवरी को रिलीज हुई हरे रामा हरे कृष्णा साल 1971 की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। जीनत मान स्टार बन गई। जीनत मान के पीछे मुड़कर नहीं देखा और इंडस्ट्री में अपनी मजबूत जगह बनाई। जीनत मान को इस रोल के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। देव साहब की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा विदेशों से आई। हिप्पी संस्कृति के कारण भारत में युवा वर्ग में पनप रहे पतन पर आधारित थी। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के खिलाफ संदेश देना था और साथ ही इसमें जैनिस के माता पिता के जरिए तलाक जैसी पश्चिमीकरण से जुड़ी कुछ समस्याओं को भी दर्शाया गया है। नेपाल के सबसे बड़े नेपाली संगीतकार रंजीत गजमेर ने इस फिल्म में मदल की भूमिका निभाई। आर डी बर्मन ने उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में मौका दिया क्योंकि उन्होंने रंजीत का संगीतबद्ध नेपाली गीत कांचा रे सुना था। इस गाने के बोल और उसकी रचना को हिंदी में कांची रे कांची के रूप में फिर से लिखा गया, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म में कांची रे वाला गाना मुमताज और देव साहब पर फिल्माया गया। उसकी शूटिंग नेपाल के तिब्बतीय रिफ्यूजी कैंप में हुई थी। देवानंद और जीनत मान की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की लगभग पूरी शूटिंग नेपाल में हुई थी। जब जीनत मान के साथ दम मारो दम गाने की शूटिंग नेपाल के काष्ठ मंदिर के पास रात को हो रही थी तो उस रात बहुत जबरदस्त भीड़ जुट गई। देव साहब की हरे रामा हरे कृष्णा नेपाल के अलग अलग मंदिरों, चौराहों और मेलों को खूबसूरती के साथ पर्दे पर दिखाती है। जब यह फिल्म शूट हुई थी आप समझ लीजिए कि पूरा काठमांडू इसमें शामिल हो गया था।
कई नेपाली कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग नेपाल के मशहूर स्वयंभू मंदिर के आसपास और भक्तपुर में हुई है। हरे राम हरे कृष्णा के बाद बहुत से भारतीय पर्यटक नेपाल आने जाने लगे और गाइड उनको गर्व से वो जगह दिखाते हैं जहां दम और उदम गाना शूट हुआ था। बाद में ये इलाका नेपाल में आए 2015 के जबरदस्त भूकंप में नष्ट हो गया, लेकिन अब नेपाल सरकार ने उन्हें उसे दोबारा बनाया है। इस तरह देवानंद की हरे रामा हरे कृष्णा की विरासत नेपाल में आज भी जिंदा है। इस गाने के अब तक कई रीमेक्स आ चुके हैं। फिल्म भूल भुलैया सीरीज की दो फिल्में 2007-2002 के इस गाने को फिर से लोगों की जुबान पर चढ़ा दिया। इस फिल्म में हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म के मशहूर गाने को आज के अभिनेता अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन पर फिल्माया गया है, जिसे आज की युवा पीढ़ी भी पसंद किया है और ये दोनों फिल्में भी हिट रही हैं।